हेलो दोस्तों एंड माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ अच्छी अच्छी खबरें आपको दिखा दूं। इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं जिनको जो मेरे पास आते हैं वो ही मेरे को जो अच्छे लगते हैं वो मैं आपके लिए निकाल के लाता हूं। तो आज की जो पहली इंस्टाग्राम पेज है वो है लेटेंट इंडियन। और यहाँ पे बहुत अच्छी खबर बताई है दोस्तों कि एक रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा था। इनफैक्ट 3 रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे थे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। और वहाँ से ज़मीन लेनी थी, तो बहुत से किसानों ने क्या किया, उन्होंने अपनी ज़मीन और जो सेब की वहाँ पे खेती होती है उसको बचाने के लिए सारे घर से निकले जो जितने भी किसान थे, उन्होंने हर पेड़ को पकड़ के उसमें कहा कि अगर आपको ये जोतना है यहाँ से इस ज़मीन को, तो आपको हमारी लाश के ऊपर से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दरख्त हैं, जो पेड़ हैं, ये आज से नहीं, ये कम से कम 50-70 साल पुराने हैं। तो मतलब इतने अच्छे फलदायक पेड़ों को निकाट के वहाँ से ब्रिज बनाने की रेलवे की कोशिश हो रही है। तो एक ये खबर है बहुत अच्छी। एक है जूनियर क्लर्क हैं राजस्थान के जिनका नाम है शुभकरण परिहार। दोस्तों इनके घर से आप विश्वास नहीं करोगे, 100 बीघा जमीन, 4 बड़े-बड़े आलीशान बंगले, 15 करोड़ कैश, सोना और चांदी 3 करोड़, 76 लाख कैश अभी भी रखा गया है उनके घर से। आप सोचिए, एक क्लर्क की ये सैलरी होती भी नहीं है, पता नहीं उनकी एक्चुअल सैलरी 35,000 रुपये। इतना पैसा कहाँ से आया? और ये मीडिया का नाम है टाइम फॉर मीडिया, टाइम न्यूमेरिक फॉर मीडिया डॉट इन। एक ये खबर है। दूसरी खबर है, अगर यदि आपने कोई पुरानी या सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है और आप जानना चाहते हैं कि वो चोरी की तो नहीं है या उसमें कोई कानूनी पेच तो नहीं है, आप इसमें फंस सकते हो, तो आपको बताना पड़ेगा, आरसी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो सरकारी साइट है उस पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ वो साइट का नाम क्या है, और उससे आप सभी को भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। आरसी ट्रांसफ़र टाइम पर करना ज़रूरी है, 14 दिन में, अगर आपने पुरानी गाड़ी खरीदी है तो। और उसके बाद है परिवहन पर पेंडिंग चालान चेक करो, तो वो भी आप देख सकते हो। वाहन डेटाबेस से कंफर्म कर लो कि कार चोरी की है या ब्लैक लिस्टेड है। सेल्स एग्रीमेंट देख लीजिए। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं सेकंड हैंड गाड़ियों के साथ। दूसरा है कि अब जो मुंबई में जो पानी आएगा, वो आएगा एक फ्रेंच कंपनी द्वारा। तो ये जो मुहिम ली है, ये है एक फ्रेंच कंपनी जिसका नाम है विओलिया, जो 2030 फ्रेंच वाटर कंपनी विओलिया हमारे बॉम्बे में 60% डेली वाटर ड्रिंकिंग का सप्लाई करेगी। अच्छा है, अगर बीएमसी के साथ उनका टाइप होता है तो बहुत अच्छी बात है, और वो मतलब कुछ अच्छा ही करेंगे, इतना विश्वास तो हमको है। विदेशियों के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा है। और भारत में ना वैसे भी अगर भारत की कोई चीज़ है तो उनको वो पसंद नहीं आती, पर हाँ, विदेशियों तो बहुत ज़्यादा पसंद में आती है। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा-सा आप भी ध्यान दीजिए, ऐसे अच्छे-अच्छे इंस्टाग्राम पेजेज़ पे जाइए, उनके पेजेज़ को फ़ॉलो कीजिए। एंड अच्छा, एक सवाल दोस्तों, आज ना मेरे ऑफ़िस में किसी ने पूछा कि जैसे अभी एक फेस्टिवल चल रहा है कि किसी स्पेशल समुदाय को आज जैसे उनके उपवास चल रहे हैं, तो शाम को वो जल्दी चले जाते हैं ऑफिस से घर पे। क्यों? क्योंकि कहते हैं हमको हमको घर पे जाना है, पूजा प्रार्थना करनी है और उसके बाद खाना खा के उपवास तोड़ना है। अब ये एक स्पेशल समुदाय के लिए है। अब ये मैं कॉर्पोरेट वालों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि अगर सपोज़ मैं एक एक ब्राह्मण, एक सनातन धर्म से हूँ, और मैंने कोई मन्नत माँगी है, मुझे उसके लिए घर पे जाना है, तो क्या मेरे कंपनी वाले या एचआर वाले मुझे घर पे जाने देंगे? और जाने देंगे तो नहीं देंगे, उतना तो मुझे सबको पता है, पर क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों इन्होंने इतना ईज़ी समझा कि नहीं, तुम्हारी पूजा पूजा नहीं है और किसी और की पूजा बहुत मायने रखती है। तो ये एक सवाल बहुत आजकल फैल रहा है ऑफ़िस में भी कि हम लोग को क्यों नहीं देते। जैसे गणपति में लोगों के घर गणपति है, पर वो लोग गणपति में या तो वो छुट्टी लेते हैं, पर आधा दिन करके घर पे नहीं जाने अलाउड नहीं है। क्यों?
पता नहीं। तो मुझे लगता है कि एचआर और कॉर्पोरेट कंपनीज़ ने ये भी सोचना चाहिए कि हर धर्म के समुदाय के लोगों को एक हक है कि अपनी पूजा प्रार्थना करने का और अपने हाँ, आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ ऑफ़िस थोड़ा एक दिन और थोड़ा जल्दी चले जाइए। कहीं न कहीं एडजस्ट करने की बहुत अच्छी एक कोशिश करनी चाहिए सभी लोगों ने। बस ये मेरे मन में सवाल था, मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने रखा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बात है तो आप कमेंट करिए, पर प्लीज़ भेदभाव मत करिए, भेदभाव की बात नहीं है। ये इसकी बात है कि सबको एक मौका मिलना, सब हर किसी को इक्वल मौका मिलना चाहिए और ये देश सबका है, सिर्फ़ मेरा या तुम्हारा नहीं है। हर परिंदा, हर मनुष्य जो इस देश में रहता है, उसको इस देश में अपनी आज़ादी को जीने का, जश्न मनाने का, खुशी से रहने का, आनंदमय रहने का पूरा हक है। ओके माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुना और मैं कल फिर आऊँगा नए-नए पेजेज़ के साथ। मिलते हैं कल। बाय। नमो नारायण।